हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सुक्रोज गेट हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, जो सुक्रोज है उसको हाइड्रोलिसिस किया गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो कन्वर्ट हो गया. द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज वाज फाउंड टू रिड्यूस फ्रॉम 0.4 m to 0.2 m in 1 hour and 0 and to 0.1 m in 2 hour. Then order of the reaction is. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. क्या था? 0.4 m इनिशियल अमाउंट था, कन्वर्ट हो गया है 0.2 m, यानी कि इसका मतलब है ये हाफ हो गया. और कितने टाइम में हुआ है? 1 आवर में हुआ है. तो 1 आवर में 0.4 से 0.2 हो गया. इसका मतलब ये जो हो गया, ये हो गई आपके पास में हाफ लाइफ. ये क्या हो गई आपके पास में? हाफ लाइफ. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई. अब अगले पॉइंट पर एक और जो डिस्कस किया है वो ये है एन टू 0.1 m, यानी कि फिर से हाफ हो रहा है 0.1 m. और इसमें कितना टाइम लग रहा है? यहां से यहां तक अगर जाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर लग रहा है. क्लियर हो रहा है? यानी कि यहां पर 0.4 से 0.1 आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर लग रहा है. यानी कि जैसे जैसे अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि सेम टाइम यानी यहाँ की जो हाफ लाइफ है वही हाफ लाइफ यहाँ की भी है. दोनों की हाफ लाइफ सेम है. यानी कि अगर यहाँ कहे तो ये भी 1 आवर में होगा, 0.2 से 0.1, तभी तो 1 आवर प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 2 आवर हो गया. तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ है और यहाँ हाफ लाइफ जो है वो सेम है. तो जब कहीं पर भी हाफ लाइफ सेम होती है, जब कहीं पर भी हाफ लाइफ सेम होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करता है. वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना अमाउंट किया, यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा. अगर हम जीरो ऑर्डर देखते, अगर हम सेकेंड ऑर्डर देखते, अगर हम थर्ड ऑर्डर देखते, तो टी हाफ जो होता है वो कंसंट्रेशन यानी इनिशियल अमाउंट जो भी अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है. और कैसे करता है? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n. इस पर डिपेंड करता है. जैसे कि अगर बात करें n इक्वल टू 0 होगा, तो n इक्वल टू 0 होगा तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी इनिशियल अमाउंट ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी, और इनिशियल अमाउंट कम होगा तो हाफ लाइफ कम होती जाएगी, यानी कि वहां पर वेरिएशन मिलेगा. अब n इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, यानी कि 0.4 से 0.2 में गए तो वही हाफ लाइफ है, 0.2 से 0.1 में गए तो वही हाफ लाइफ है. यानी कि इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वहां 4 है कि 2 है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर है. अब n इक्वल टू अगर 2 होता तो यहाँ क्या होता? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता, यानी कि स्मॉल वैल्यूज अगर जितना कम वैल्यूज होती है हाफ लाइफ जो होती है बढ़ती जाती है. यानी कि यहाँ से यहाँ पर जाते तो हाफ लाइफ जो होती है जो वैल्यूज होती है, और यहाँ से यहाँ जाते तो हाफ लाइफ की वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है. तो ये सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा, सारे फैक्टर्स को यहाँ देखा जाएगा. तो ओवरऑल अगर हम कहें कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.